हुकूमत ने इस्लामाबाद में रात 10 बजे से तमाम शादी हॉल्स बंद करने का फैसला किया है। बंदिश की इजाज़त होगी, खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की शादी हॉल रेस्टोरेंट्स मालिकान के साथ मुलाकात में रात 10 बजे से तमाम शादी हॉल्स बंद करने का फैसला हुआ है। मुलाकात में फैसला किया गया कि मेहंदी और वलीमा तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म कर दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स को अमल दरामद कराने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब ब्यूरो कोऑर्डिनेशन तरमीमी बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं, ताहम सदर ममलिकत की जानिब से दस्तखत न किए जाने के बायस हुकूमत ने दोनों बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला किया है। ISPR ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और प्रोपेगेंडा हैं। ख़ुद शौकत तरीन ने भी इनकी तरदीद कर दी है। ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ रखता है। इस हवाले से शौकत तरीन ने भी ट्विटर पैगाम में कहा कि वो सोशल मीडिया पर ख़ुद से मंसूब बयान की तरदीद करते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट में किसी ने नहीं कहा कि वो इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाए। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने वालिदैन को सर्टिफिकेट पेश करने से रोक दिया। समाअत के बाद दुआ और ज़हीर को पुलिस वापस ले गई, जबकि मां रोती रही। अदालत ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ केस का महफूज फैसला सुना दिया। दुआ को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। अदालत ने केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दुआ अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। अदालत ने कहा तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर को मेडिकल सर्टिफिकेट और अदालत में रिकॉर्ड कराया गया बयान पेश करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट में कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। वालिद ने कहा जब हमारी शादी ही 17 साल पहले हुई तो बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है। अदालत ने माँ बाप को दुआ ज़हरा से मिलने की इजाजत दी, अलबत्ता वालिदैन को सर्टिफिकेट पेश करने से रोक दिया। कोर्ट चैम्बर में दुआ सर झुकाकर बैठी रही। वालिद ने कहा जल्द इज्जत से शादी करवा देंगे, हमारे साथ चलो। वालदा ने गले लगाया मगर दुआ ने किसी से बात नहीं की। उसने बोला मैं आ रही मम्मा, मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। जो उसके ऊपर डर था हमने उसे ख़त्म किया। बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। अदालत ने दुआ के वालिद पर बरहमी का भी इजहार किया। समाअत के बाद पुलिस दुआ और उसके शौहर ज़हीर को अपने साथ ले गई। इम्कान है कि दोनों को जुमेरात के रोज लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आलमी बैंक ने दुनिया भर में महंगाई की शरह में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है। तरक्की पजीर ममालिक कमज़ोर तरक्की और बुलंद अफराती ज़र के तवील दौर में दाखिल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर ने रिपोर्ट में खबरदार किया है कि आज माशी तनज़्ज़ुल का ख़तरा काफ़ी हद तक मौजूद है। दुनिया के बेशतर हिस्सों में कमज़ोर सरमायाकारी की वजह से मुमकिना तौर पर कम तरक्की का अमल पूरी दहाई में बरकरार रहेगा। मुतअद्दिद ममालिकों में महंगाई की कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अफराती ज़र की शरह तवील अरसे तक बुलंद रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने रवां साल आलमी शरह नमो 1.2% कम करके 2.9% कर दी है। चौधरी बरादरान के बाहमी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासी राहें मुस्तकिल तौर पर जुदा करने का उसूली फैसला किया है। हुसैन इलाही के वतन वापसी पर बड़ा फैसला सामने आ जाएगा।
सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। मुस्लिम लीग काफ की रवादारी, इत्तेफाक और इत्तेहाद की सियासत को बड़ा धचका। काफ लीग सियासी हिमायत के मामले पर 2 हिस्सों में तकसीम होने का इम्कान। जराये के मुताबिक खानदान के बड़ों ने बाज़ाब्ता राहें जुदा करने का उसूली फैसला कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन खुलकर मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा की सियासत के मामला तय कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी में मसरूफ हैं। खानदान के 3 अरकान कौमी असम्बली में से मोनिस इलाही और हुसैन इलाही मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ चलने के हामी हैं। MNA सालिक हुसैन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुसलसल चौधरी शुजात के साथ राब्ते में हैं। इमरान खान पंजाब के सियासी मामलात में चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर इन्हिसार करने लगे हैं। मुस्लिम लीग काफ के MNA हुसैन इलाही की बैरून मुल्क से वापसी के फौरी बाद अहम ऐलान मुतवक्के है। मुस्लिम लीग काफ बतौर सियासी जमात कायम रहेगी या 2 धड़े बन जाएंगे, हतमी फैसला जल्द हो जाएगा। बिजली के शॉर्टफॉल में मामूली कमी। शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट पर आ गया। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,393 मेगावाट जबकि तलब 26,600 मेगावाट है। पानी से 4,688, सरकारी थर्मल प्लांट से 1,314 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। निजी शोबे से बिजली घरों की मजमूई पैदावार 12,182 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पिछले 3.5 बरस में 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं हुई। पावर सेक्टर के मामलात पेचीदा हैं। 2 से 3 हफ्ते में पैदावार में खातिर खा इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई के आगाज़ में लोड शेडिंग में नुमाया कमी भी मुतवक्के है। तो एक कमी पिछले हमने 4 साल में देखी थी, वो ये कि एक भी नया मेगावाट सिस्टम में ऐड नहीं किया गया। तो हमें एक बार फिर जो है वो एक इमरजेंसी में ये सारे इकदाम करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस यही है कि जितनी कम हो सकती है बिजली की लोड शेडिंग वो हम करें। पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 2-3 हफ्ते हैं, उनमें मैक्सिमम जनरेशन A2 कराची का जो जौहरी ताकत बिजली पैदा करने का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। इसी तरह महीने के आखिर में जो हमारी कोल पावर जनरेशन है वो भी फुल लोड पर आ जाएगी। जुलाई के आगाज़ में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायाँ कमी होगी। बिजली बचाने के जो कुछ मेजर्स हैं जिनमें मार्केटों का रात के वक्त जो आजकल रूटीन है उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज़ है सैटरडे की। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में दूसरे इदारों में एक दिन जो है हर रोज़ 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है। पहली कोशिश यही है कि जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है पर्टिकुलरली 200 यूनिट से कम का, उसको हमें महफूज रखना है। ये जो नई कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाक फ्लिक्स के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। इस पर माजी की फ़िल्में और ड्रामे होंगे। बजट के बाद वज़ीर आज़म फ़िल्म और सियाहत पर कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी। आज इस PTV फिल्म डिवीज़न के साथ एक और प्रोजेक्ट मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ जो है पाक फ्लिक्स के नाम से। जैसे नेटफ्लिक्स है उसी तरह पाक फ्लिक्स के जितना PTV का आर्काइव है, पाकिस्तान फिल्म्स एंड द ड्रामा जो है वो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं उस पाक फ्लिक्स के अंदर। टूरिज़म, कल्चर और फिल्म्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं आफ्टर द बजट, जिसके अंदर जो चीज़ें और रिकमेंडेशंस होंगी वो भी आती रहेंगी और उससे मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी भी आएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान आमद पर यात्रियों की खुशी का कोई ठिकाना न था। जोड़ मेले में शिरकत के लिए भारत से 163 सिख यात्री वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहदेदारों ने यात्रियों का पुरतबाग इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में कदम रखने वाले सिख यात्रियों ने नारे लगाए। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आने वाले यात्रियों की खुशी का कोई ठिकाना न था। पंजाब साहब, ननकाना साहब, अहमदाबाद, लाहौर, गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस के जोड़ मेले ते असीं बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आके। परमात्मा जी के दर्शन करने जा रहे हैं जी,
तो अपने भाइयों के से मिलने के जा रहे हैं। आप प्रेम मिलता कितना मिलेगा, अच्छा बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है जी, बहुत अच्छी संगत है जी। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में होगी। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर, रोहड़ी साहब, सच्चा सौदा समेत दीगर मजहबी मकामात जाएंगे। जिन्नी भी तुहाडे इत्थे रहण दा प्रबंध है, सिक्योरिटी दा, लंगर दा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਗੇ। 1000 जो यात्री हैं वो पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं और ये गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन है जो कि मनाया जाता है और इसका दुरानिया जो है 8 जून से लेके 17 जून तक है। 7 मजहबी मकामात पर रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री 17 जून को वापस भारत रवाना हो जाएंगे।